स्वागत है आपका आज की दोस्तों आज की जो मीटिंग है उसका हमारा टॉपिक है मोदी केयर बिजनेस में नए लोगों की कैसे शुरुआत करें। और दोस्तों इस टॉपिक को कवर करने के लिए आज हमारे बीच में एक बहुत अच्छे लीडर मौजूद हैं जो इस बिजनेस में काफी सक्सेसफुल हैं। तो मैं ज्यादा टाइम लेते हुए ना लेते हुए बुलाना चाहूंगी मिस्टर परमजीत सिंह जी को। Thank you so much, ma'am, for inviting me. एंड नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम परमजीत सिंह वालिया है एंड बाय प्रोफेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट बैंकर हूं। और आज से 2.5 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की थी। जब शुरुआत की थी जिंदगी सिर्फ काट रहे थे, जिंदगी जीना किसे कहते हैं वो पता नहीं था। पर इस बिजनेस में आने के बाद जिंदगी जीना सीख गए हैं, खुद तो जिंदगी जी ही रहे हैं और सपनों को भी इंजॉय कर रहे हैं। और मेरे साथ साथ मेरी टीम में भी लोगों के डे बाय डे जो है ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। तो ये ड्रीम जो है कैसे पूरे हो रहे हैं, हमने क्या स्टेप किए थे, कैसे शुरुआत की थी, तो चलिए आज मैं उसी के बारे में आपको बताता हूं। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। मैम विजिबल है स्क्रीन? हाँ जी सर, विजिबल है। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों चलिए करते हैं शुरुआत। सो सबसे पहले हमारे जो यहाँ पे समीर मोदी जी हैं, जो ओनर हैं, वो कहते हैं विद एवरी स्टेप यू टेक आई विल टेक 2 स्टेप। मतलब आप एक कदम चलिए, 2 कदम हम आपके साथ हैं। शुरुआत 10 कदम आजादी की तरफ। दोस्तों यही आप देख पा रहे हैं 10 स्टेप जो आजादी की तरफ है। तो 1 बाय 1 हम स्टेप्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं स्पोर्ट चार्ट की तरफ। तो जब भी हम इस बिजनेस में आते हैं, एक दोस्तों स्पोर्ट चार्ट हमें जो है बनाना पड़ता है। स्पोर्ट चार्ट इन द सेंस, मतलब सबसे पहले जिसने आपको ज्वाइन कराया उनका नंबर आपके पास होना चाहिए। एंड उसके बाद एक्टिव अपलाइन, जो आपकी अपलाइन है, उनका मेन नंबर आपके पास होना चाहिए। और एएसएम का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास होना चाहिए। फर्दर कभी भी आपको किसी तरह की अगर प्रॉब्लम आए तो आप उनसे कंसर्न कर सकते हैं। और कस्टमर के नंबर भी आपके पास होना चाहिए। एंड उसके बाद दोस्तों सेकंड स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है गोल सेटिंग्स। तो दोस्तों गोल सेटिंग्स में क्या होता है, जस्ट अ सेकंड, नो ठीक है, हाँ जी। सो गोल सेटिंग्स में हम जब सबसे पहले देखते हैं रिकॉग्निशन। हर कोई चाहता है मान सम्मान पाना, बट मोस्टली आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो हम जॉब जिस भी प्रोफेशन में है उसमें हम प्रॉपर्ली मान सम्मान हमें कभी मिलता नहीं है। और इस बिजनेस में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको इतना मान सम्मान मिलता है जब 2000 लोग आपके लिए खड़े होकर तालियां बजाते हैं ना, तो उस रिकॉग्निशन को आप जो है बयान नहीं कर सकते, वो आंखें ही नम हो जाते हैं। चैरिटी दोस्तों, आप खुद जानते हैं इस पैंडेमिक जो दौर चल रहा है, लोग मतलब किसी की मदद तो करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मार्केट में इतना रिसेशन आ चुका है, वो अपने घर का गुजारा कर लें, इतनी बड़ी बहुत बड़ी बात है। बट इस बिजनेस में आने के बाद दोस्तों, आप अपने सपने तो पूरे करते हैं और लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, दोस्तों कहते हैं ना, जब पैसा आ रहा हो और टाइम भी बच रहा हो तो दोस्तों लाइफ जीने का मजा ही अलग होता है और काम भी करने में मजा आता है। बिग हाउस, हर किसी का सपना है घर लेना, पर दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली जॉब क्लास लोग जो हैं एक 2 BHK का फ्लैट ही अगर ले लें तो दोस्तों वही उनके लिए एक सपना होता है। वही कहते थे कि हम इसी में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेंगे। बट इन डायरेक्ट सेलिंग इन मोदी केयर दोस्तों, आप अपना एक सपनों का घर जिसमें स्विमिंग पूल हो, जिसमें जिम हो, वो भी आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। फैंसी कार, आज से अगर 20 साल पहले की बात करूं, कार जो है एक सपना था, पर आज के दौर पे दोस्तों कार जो है ना एक जरूरत बन चुकी है। पर इस बिजनेस में दोस्तों स्पोर्ट्स कार जो एक ड्रीम कार होती है वो भी आप ले सकते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोस्तों, यहाँ पे पैसों की जब दिक्कत ही नहीं होगी तो दोस्तों फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हमेशा आपके साथ रहेगी। वर्ल्ड टूर, घूमने फिरने का हर किसी को शौक होता है। मैं बताना चाहूंगा, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पिछले 8 सालों से काम कर रहा हूँ, बट मुझे कोई लोकल डोमेस्टिक ट्रिप तक नहीं मिला। पर इस बिजनेस में बताना चाहूंगा, एक मलेशिया कोलालमपुर का ट्रिप मिल रहा है, साथ के साथ 4 डोमेस्टिक ट्रिप, वो भी 7 स्टार प्रॉपर्टी वाले दोस्तों, कोई ये नहीं कि 3 स्टार या 4 स्टार प्रॉपर्टी। क्वालिटी टाइम विद फैमिली, कई लोग आपने देखे होंगे जो पैसा तो अच्छा खासा कमा लेते हैं, पर दोस्तों उनके पास टाइम ही नहीं अपनी फैमिली को देने का। तो उस पैसे का भी क्या फायदा जो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पा रहे। बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, हर कोई चाहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए एक हायर एजुकेशन जो है स्टडी जो ऑर्गेनाइज करूं, उसको जो है फॉरेन भेजूं स्टडी के लिए।
पर दोस्तों कहीं ना कहीं पैसों की तंगी की वजह से जो है हम वो चीज नहीं कर पाते। बट इन डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों आप यहाँ पे उस स्कूल में, उस एजुकेशन, उस कॉलेज में डाल सकते हो जो आपका एक सपना था जिसमें आप डालना चाहते हो। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, गोल सेटिंग कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों जो भी आप सपना लेके आए हो इस बिजनेस में, तो वो सपना आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एक चार्ट बनाइए, चार्ट में लिखिए सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल जो आपके हैं। शॉर्ट टर्म गोल इन द सेंस 6 महीने के अंदर आप क्या पाना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई 10,000 का कोई मोबाइल लेना है छोटा, या 10,000 के कोई स्पोर्ट्स शूज लेने हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म गोल बनाइए मिनिमम 6 मंथ का। फिर उसके बाद मिड टर्म गोल बनाइए। मिड टर्म गोल जो होगा कम से कम साल सवा साल का होता है। मिड टर्म गोल में जो भी आप एग्जाम्पल के तौर पे कुछ गाड़ी भी ले सकते हैं, या कुछ और अगर आप अपनी फैमिली के लिए जैसे ज्वेलरी सेट, अपनी वाइफ के लिए, अपनी किसी के भी लिए। एंड उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसमें हम अपना घर बना सकते हैं। तो इसमें जो है 3 से 5 साल लगते हैं। सो जो बट आपका गोल होना चाहिए दोस्तों, स्पेसिफिक होना चाहिए, इजरेबल होना चाहिए, ऑन एक्शनेबल। मतलब रीजन क्या है कि जो हम गोल लिख रहे हैं क्या उसके ऊपर हम एक्शन कर रहे हैं, तो ये भी नोट करना पड़ेगा दोस्तों। रियलिस्टिक होना चाहिए, ये नहीं कि हमने सिर्फ ज्वाइन किया और हमने बोल दिया कि भैया 6 महीने के अंदर मैंने जो है मर्सिडीज बेंज लेके आनी है, या मैंने ओडी लेके आनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं मिलेगी, पर दोस्तों अगर उसके लिए हमें 4 से 5 साल लगते हैं तो टाइम पीरियड हमें देना पड़ेगा। बट रियलिस्टिक गोल होना चाहिए टाइम बाउंड के साथ। थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। अब दोस्तों जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट होती है, इसमें सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे रेड लाइन में लिखा है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स को डिफाइन करें। सबसे पहले हम अपने नियर एंड डियर से बात करते हैं, तो आपको अपने फ्रेंड्स से कांटेक्ट करना है। उसके बाद अपने रिलेटिव से, जो भी आपके रिलेटिव हैं उनसे आपको बात करनी है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। देखिए दोस्तों कहते हैं ना कि कोई भी हम बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो हम पूजा या पाठ वगैरह करवाते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आप एक आइए आइए और देखिए। फिर उसके बाद बताइएगा कि बिजनेस में क्या क्वालिटी आपको अच्छी लगी या कुछ भी चीज। इंडस्ट्रीज में दोस्तों आप ऑफिस के फ्रेंड्स वगैरह, कोलिग्स वगैरह को ले सकते हैं। ई कॉन्टेक्ट इंटरनेट के थ्रू, जैसे फेसबुक वगैरह में भी आप जो है आपके जो फ्रेंड हैं उनसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेबर्स, आपके नियर एंड डियर जो भी हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टरी दोस्तों, आप फोन डायरेक्टरी आप जानते हैं, उसके बिहार पे भी आप जो है नंबर निकाल के उनसे बात कर सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों स्ट्रेंजर, ये अभी भी मैं इस बिजनेस में 2.5 सालों से हूं दोस्तों, बताना चाहूंगा चाहे मेरे ये डी तक के अगर सारे कॉन्टेक्ट खत्म हो चुके हो, पर स्ट्रेंजर वाले जो कॉन्टेक्ट है ना दोस्तों, ये कभी खत्म नहीं होने वाले। और वैसे भी हम हिंदुस्तान में रहते हैं दोस्तों, आप घर से बाहर निकले तो सही, कहते ना इंसान इंसान में वो लग रहा है, तो यहाँ पे तो आप जब बिजनेस करने में स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंजर से मिलेंगे और आपको लोग मिलते चले जाएंगे और आपका काफिला खड़ा होता जाएगा इस बिजनेस में। सो दोस्तों इसके बाद प्रोस्पेक्ट लिस्ट में आपको बनानी कैसे है, सबसे पहले उसका नाम लिखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रोस्पेक्ट लिस्ट में नाम, उसका नंबर होना चाहिए, प्रोफेशन क्या करता है, फॉलोअप लेना है, फिर फॉलोअप 2, फॉलोअप 3, फॉलोअप 4 और कमेंट्स, मतलब उसका कमेंट क्या है। अब फॉलोअप कैसे लेने हैं वो भी हम आपको बताते हैं, पर उससे पहले सेल्फ यूज। अब सेल्फ यूज के बेनिफिट्स क्या हैं, तो दोस्तों कहते हैं ना, अगर किसी कंपनी को अगर आपने ज्वाइन किया है, बट अगर उसके प्रोडक्ट को आपने यूज ही नहीं किया, आपको विश्वास ही नहीं है, तो किसी को विश्वास कैसे दिला पाएंगे। और कहते हैं ना, विश्वास दिलाने के लिए आपके आंखें आप बयान कर देते हैं अगले इंसान को। तो सबसे पहले प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन आपको आ जाती है जब आप सेल्फ यूज करते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आ जाती है, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार, अगर मैं यूज कर रहा हूँ, मेरी वाइफ यूज कर रही है, मेरी डॉटर यूज कर रही है, तो मैं किसी को बताने में किसी तरह की हेजिटेट नहीं करूंगा, क्योंकि उनको भी अगर फायदा हो रहा है तो बाकियों को भी फायदा होगा। और सेव मनी, पैसा भी आप यहाँ पे कमा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 तरह की बास्केट आती है। एक बास्केट आती है 3000 की, एंड सेकंड जो बास्केट है, फर्स्ट बास्केट में जो 3000 की है, उसमें आप ये सारे प्रोडक्ट जो है अवेल कर सकते हैं। एंड जो सेकंड बास्केट है वो है 5000 की, उसमें आप प्लस करके जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो भी अवेल कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी को अगर ज्वाइन कराते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी बास्केट बनानी पड़ेगी 3000 या 5000 की। उसके बाद शेयरिंग। तो दोस्तों सबसे पहले शेयर अगर हमने करना है तो शेयरिंग में सबसे पहले हमें अपॉइंटमेंट फिक्स करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको फोन उठाना पड़ेगा, जो कहते हैं ना कि इस बिजनेस में सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। किसी को अगर हमने इनवाइट करना है
तो इनवाइट तो वो होगा, पर इनवाइट करने के लिए हमें फोन उठाना पड़ेगा, जो हमें बड़ा काफी हैवी लगता है। 3 वे कॉलिंग करनी पड़ती है। सो सबसे पहले 3 वे कॉलिंग में क्या आप कर सकते हैं, सबसे पहले 1-on-1 आप उससे बात कीजिए। होम मीटिंग्स जो है उसके घर पे जाके कीजिए, अपनी अपलाइन के साथ कर सकते हैं अगर आप न्यूली ज्वाइनिंग है। और उसके बाद वीकली बियन जो हमारी होती है उसमें लेके आइए। और जो सेमिनार्स वगैरह हमारे होते हैं मंथ में एक बारी, उस सेमिनार्स वगैरह में आप लेके आइए। और दोस्तों जिनको भी आप ज्वाइन कराते हो ना, मिनिमम 48 आवर्स में उनसे फॉलोअप जरूर लीजिए। फॉलोअप जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस में दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हम ज्वाइन तो करवा लेते हैं, पर बाद में जब हम फॉलोअप्स नहीं लेते प्रॉपर्ली, तो वो कस्टमर जो है नेगेटिव हो जाता है और प्रॉपर्ली इस बिजनेस को नहीं कर पाता। तो जब भी आप किसी को बना रहे हैं, एक स्पोर्ट चार्ट के साथ साथ आप उसके आगे लिखिए कि आप कितनी बारी उससे फॉलोअप ले चुके हो। 5 गोल्डन कॉइन, दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये मेरे लिए भी काफी फायदेमंद है और आप सभी के लिए होगा। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपने 5 कॉइन जो है ना, अगर आपने डिसीजन लिया कि यार मैंने अपनी फैमिली का पहला लखपति करोड़पति बनना है और अपनी फैमिली के सारे ड्रीम्स पूरे करने हैं और साथ के साथ अपने भी, तो ये 5 गोल्डन कॉइन जो है आपको एक पॉकेट में रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने लेफ्ट पॉकेट में रख ली है, और जैसे जैसे आप मीटिंग दिखाते जा रहे हो, लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते जा रहे हो, एक कॉइन उठा के अपनी दूसरी पॉकेट में रखते जाइए। और जब 5 कॉइन्स लेफ्ट पॉकेट से राइट पॉकेट में आ जाएंगे, फिर देखिएगा दोस्तों, यही 5 कॉइन्स अगर आप डेली करते हो तो 6 मंथ के अंदर मिनिमम आप 1 लाख के चेक तक पहुंच सकते हो दोस्तों। इसके बाद स्पॉन्सर, स्पॉन्सर जब आप किसी को करते हो तो सबसे पहले उसके आपको जो है टोटल केवाईसी डॉक्यूमेंट लेने हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट में दोस्तों उसके आपको पता है पैन कार्ड, आधार कार्ड जो है हमने प्रॉपर्ली लेना होता है, बिल्कुल क्लियर। और एनईएफटी बैंक डिटेल, बैंक डिटेल में आप उसकी अगर पासबुक ले रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर हो। तो होपफुली ऐसा कीजिए, अगर जब भी आप किसी को ज्वाइन कर रहे हो तो उसका चेक लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब चेक कैंसिल चेक आप लेते हैं, जब वो आप पोस्ट करते हैं तो उसमें रिजेक्शन ही लगती, बड़ा इजीली हो जाता है। और उसकी एक लॉयल्टी करवाइए, लॉयल्टी प्रोग्राम के साथ उसको जो है स्टार्ट करवाइए और इनवाइट कीजिए उसको ऐसे शुरुआत बिजनेस में। अगर आप जैसे जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ, ऐसी अपनी अपलाइन की या कहीं पे भी अगर शुरुआत हो रही है इस बिजनेस में, तो उसमें आप इनवाइट कीजिए। सपोर्ट एंड लीड, उसके बाद आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसे करना चाहिए, जो बिल्ड विथ एंड डेप्थ। सबसे पहले आपको जो स्ट्रक्चर हो बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस स्ट्रक्चर, टीम वर्क इज इक्वल टू हाई इनकम। अगर प्रॉपर्ली अगर स्ट्रक्चर के साथ आप काम करते हैं ना दोस्तों इस बिजनेस में, तो काफी हाई इनकम में आप बड़ी जल्दी और तेजी से पहुंच जाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप डायरेक्टर लेवल पे हो, ठीक है जी, आपने यहाँ पे अपना किया 500 पीजीबीवी, और अपने नीचे 4 लोगों का, जो आपके दोस्त होंगे कोई भी होंगे, उनका 500 500 500 ग्रुप पॉइंट वैल्यू, ग्रुप पर्सनल वॉल्यूम जो है आपने यहाँ पे कराया, तो आपके टोटल हो जाते हैं 2100 पीजीबीवी। तो यहाँ पे आपका जो चेक बन जाता है वो 7600 का बन जाता है। उसके बाद बी आर रोल मॉडल, लीड बाय एग्जांपल। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो है सेल्फ यूज करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया। जब हम सेल्फ यूज करते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस भी आता है, और अगले इंसानों के साथ जो जिसके साथ भी हम बात कर रहे हैं, हमें हेजिटेशन नहीं रहती। शो प्लान डेली, डेली अगर हम प्लान करते हैं, डेली हम लोगों को प्लान वगैरह समझाते हैं, जैसे 5 कॉइन जो रूल आपको बताए हैं, तो दोस्तों बड़ी जल्दी ही आपके यहाँ पे सपने पूरे होते हैं। टीचेबल, टीचेबल होना चाहिए दोस्तों। अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो दोस्तों आपकी टीम में भी लीडर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो फोकस हमेशा जो करना है वो दोस्तों लीडर बनाने पे फोकस करना है, ना कि किसी प्रोडक्ट वगैरह सेल करने में फोकस करना है। पंचुअल, दोस्तों पंचुअल होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे 1 घंटा पहले सर का फोन आया कि आज मीटिंग है। मैं फील्ड में था, मैंने सर को ये नहीं बोला कि मैं फील्ड में हूँ, चाहे मुझे ये प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा सर अगर एग्जैक्ट टाइम पे घर पहुंच गया तो घर करूंगा, नहीं तो गाड़ी पे स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों 5 मिनट्स पहले ही मैं घर पे पहुंचा और मैंने ये मीटिंग स्टार्ट कर दी। मेंटर, दोस्तों अगर आप अच्छे ये जो चीजें आप सेल्फ यूज करते हो, शो द प्लान, टीचेबल हो, पंचुअल हो, तो दोस्तों एक आप अच्छे मेंटर बन के आगे आते हो। ओनर ऑल कमिटमेंट्स, तो दोस्तों कमिटमेंट जो अगर आपने इस बिजनेस में कर दी तो उस चीज को पूरा करना चाहिए। वो तो कहते हैं ना, सलमान खान भी कहते हैं, जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता। तो वाकई दोस्तों जब यहाँ पे आप कमिटमेंट कोई करते हो, तो ये हमेशा सोचना है कि आपकी जो डाउन लाइन्स है वो आपको इस चीज में जो है जज करती है कि अगर मेरी अपलाइन कमिटमेंट करके उसको पूरा कर रही है तो मुझे वो चीज करनी ही करनी है। नो नेगेटिव टॉक्स,
दोस्तों बिजनेस में कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे, पर आपने कभी भी कोई नेगेटिव टॉक जो है अपनी डाउनलाइन के साथ किसी के साथ भी नहीं करनी है। कंडक्ट होम मीटिंग डेली। दोस्तों डेली होम मीटिंग कंडक्ट कीजिए। मिरर टेस्ट, दोस्तों ये बड़ा ही जो है मतलब इम्पैक्ट आपकी लाइफ में डालता है मिरर टेस्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम लोगों के साथ बात करते हैं ना, हमें कई तरह की हेजिटेशन होती है। कई बार तो हेजिटेशन नहीं होती, बट हमें समझ नहीं आता कि हम बिजनेस करें तो करें क्यों। मैं बताना चाहूंगा, मैंने खुद इस बिजनेस में जब डिसीजन लिया था, तो शीशे के आगे खड़े होकर मैंने सिर्फ अपने आप से एक सवाल किया था कि अगर इस बिजनेस में मैं 3 से 5 साल लगाता हूं तो मैं अपने आप को कहां पाता हूं, और जिस बिजनेस में मैं ऑलरेडी हूं, जिस जॉब में मैं ऑलरेडी हूं, अगर वहां पे 30 साल भी लगा लेता हूं तो कहां पे पहुंचूंगा। तो दोस्तों रिजल्ट मेरी आंखों के सामने था। तो उस दिन से दोस्तों मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कंप्लीट डेमो किट। दोस्तों जब डेमो किट आपकी प्रॉपर्ली रेडी होगी ना, तो दोस्तों डेमो को हम एक कहते हैं एक अलादीन का चिराग। दोस्तों सही बात है, एक मैजिक है दोस्तों। जब ये मैजिक्स आप लोगों को दिखाना स्टार्ट कर देते हो ना, लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं और लोग बिलीव भी करते हैं। यहाँ पे कंप्लीट टूल किट होने चाहिए। प्रॉपर्ली टूल किट के साथ आप जो है डेमो किट लेके चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो 209 स्टेप है, पर्सनल प्रोग्रेस। पर्सनल प्रोग्रेस में पावर प्रेजेंटर। दोस्तों जब आप प्रॉपर्ली पावर प्रेजेंटर बन जाते हो तो आप टीचेबल करते हो। जैसे ये शुरुआत होगी, जब परिवर्तन हो गया जो कोई भी प्रॉपर्ली मास्टर द मैप, और उसके बाद मास्टर द डेमोस। मास्टर होना चाहिए। मास्टर इन द सेंस ये नहीं कि एक रट्टा लगा लिया। मास्टर आप तब बनते हैं जब डेली आप डेमोस दिखाते हैं, जब डेली आप प्लान दिखाना स्टार्ट करते हैं ना दोस्तों, ऑटोमेटिकली आप मास्टर बन ही जाते हैं। हाउ टू एडिफाई द अपलाइंस। दोस्तों अपलाइन को एक एडिफाई करने के साथ साथ आपको इनवाइट करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी को अगर मिलने जा रहे हो, उसको आपने प्लान वगैरह दिखा दिया, तो उसके साथ एडिफाइड करो कि नेक्स्ट टाइम जब आप लेके आए हो, जब अपने साथ लेके जा रहे हो अपनी अपलाइन को, उसको पहले बताइए कि मेरे साथ जो आ रहे हैं वो बड़े ही ग्रेट लीडर हैं, महीने का इतना कमा रहे हैं, इस बिजनेस में बड़े सक्सेसफुल है। तो उससे क्या होगा, जो अगला इंसान होगा ना, उसके माइंड में ये चीज चल रही होगी कि हाँ यार, जिसको ये लेके आए इनके बारे में काफी कुछ सर ने बताया था, मैम ने बताया था, तो ये काफी सीनियर लीडर है और काफी सक्सेसफुल है, तो मैं इनको ध्यान से सुन। तो उससे क्या होगा कि ध्यान से सुनेगा भी और इस बिजनेस में आगे भी बढ़ेगा। हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल जो है आप शेयर कीजिए। सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी टीम में किसी को भी अगर किसी सप्लीमेंट से कोई फर्क पड़ा है, या उसको हेल्थ इश्यूज थे वो ठीक हुए, तो वो सप्लीमेंट आप शेयर कीजिए, ग्रुप में डालिए, लोगों के साथ बताइए। उससे क्या होगा, और बिलीफ लेवल बढ़ता है। टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। जब भी आप किसी को डेमोस वगैरह दिखाने जा रहे हो, कोशिश करो 45 मिनट्स के अंदर डेमो प्लान दिखा के आप वहां से निकल जाइए। रीजन क्या है कि अगर जब हम डेमो प्लान दिखाने जाते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे अगर वहीं पे बैठे रहेंगे ना दोस्तों, जिसने ज्वाइन भी होगा ना वो भी नहीं ज्वाइन होगा, कि वो बोरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। वो लोग कहते हैं शायद ये ऐसा ही है, जो मुझे ये कर रहे हैं जो वैसा ही एज इट इज मुझे वहां पे करना पड़ेगा अपने घर पे। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। दोस्तों आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों, जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो हमें पढ़ाई लिखाई करनी ही पड़ती है। सेम चीज अगर इस बिजनेस में भी कामयाब होना है तो दोस्तों हमें पढ़ना लिखना होता है। पढ़ना क्या है दोस्तों, वही चीज पढ़नी है जो ऑलरेडी इस बिजनेस में सक्सेसफुल है, जो उन्होंने पढ़ी है, जो बुक्स पढ़ी हैं। लाइक कुछ भी हो सकता है उसमें, रिच डैड पुअर डैड, किसी तरह की भी बुक्स होगी। वीडियोस आप देख सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए जिससे आपको मोटिवेट हो। और मोस्टली क्या होता है कि हम वीडियो जब सर्च करते हैं तो सॉन्ग्स वगैरह की करते हैं, पर जब दोस्तों आप किसी मोटिवेशनल वीडियो को सर्च करते हो, जब आप उसे सुनते हैं, तो आप खुद जानिएगा, चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको ऑटोमेटिकली अंदर से जोश आना स्टार्ट हो जाता है। अटेंड ऑल द ट्रेनिंग्स। दोस्तों हर ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके साथ कोई जा रहा है कोई नहीं जा रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में एक मोस्टली ऐसा होता है कि सर वो नहीं आ रही या वो नहीं आ रहा तो मैं आके क्या करूंगा, सेम वही चीज सिखाई जाती है। नहीं दोस्तों, हर बिजनेस मीटिंग जो होती है वो अलग तरह की ही होती है। सेम तो चीज होती है, पर किस लीडर की कौन सी बात कहां पे समझ आ जाए और कौन सा इंपैक्ट आपकी लाइफ में डाल दे, हम सोच नहीं सकते और बोल नहीं सकते। तो हर मीटिंग जो ट्रेनिंग है अटेंड करनी चाहिए। शुरुआत, रफ्तार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स हो जी, और एडवांस वर्कशॉप जो हमारी होती है उसमें हमेशा हमें अटेंडेबल होना चाहिए। डुप्लीकेशन दोस्तों, लीड बाय एग्जांपल। दोस्तों हम अगर लीड बाय एग्जांपल के डुप्लीकेशन करेंगे तो सेम हमारी टीम भी वही चीज करना स्टार्ट कर देती है। होम मीटिंग्स हो गया, रेगुलर ट्रेनिंग्स होगी, और प्रोडक्ट डेमोस जो है करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉलो योर सिस्टम।
दोस्तों अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो ना तो बड़ी ही जल्दी से आप जो है जेट स्पीड से रॉकेट स्पीड से आगे बढ़ते हो, सेव करते हो अपने मनी को, योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी और मनी के साथ साथ। सो दोस्तों यही थी आज की शुरुआत। आई होप कि मैंने आपको एक जस्टिफाई किया हो इस बिजनेस के रिलेटेड, और मैं बस यही कहना चाहूंगा, समझ आए इस बिजनेस को तब भी कर लीजिए, ना आए तब भी कर लीजिए, क्योंकि खोने को कुछ नहीं है, पाने को लाखों चीजें हैं। बस इस शुरुआत के साथ अपने बिजनेस को और तेजी से बिल्ड कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए, फिर देखिए बिजनेस आपका जेट रॉकेट स्पीड से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। विद दिस थैंक यू सो मच एंड बैक टू द होस्ट। सो इनहाइता मैम। यस सर, 1 मिनट बस। थैंक यू सो मच परमजीत सर, इतने अच्छे तरीके से आज की शुरुआत की प्रेजेंटेशन देने के लिए। सो दोस्तों इसी के साथ आज की मीटिंग यही समाप्त होती है।